जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे शुक्र की सप्तम दृष्टि कुंडली के 12 भाव में किस भाव पे पड़ रहा है तो व्यक्ति के जीवन में क्या लाभ प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, देखिए शुक्र ग्रह को जो बताया गया है ये अद्भुत ग्रह है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र यदि मजबूत हो, अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति अच्छा गायक बन सकता है, व्यक्ति अच्छा एक्टर बन सकता है, एक्टिंग लाइन में भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, व्यक्ति अच्छा खान पान का उनके जीवन में सुख प्राप्त होता है, क्योंकि शुक्र जो है ये सुख के कारक बताए गए हैं, भोग विलास के कारक बताए गए हैं। व्यक्ति अच्छा खान पान करता है, हम आप सुबह शाम तो जो भी खान पान इत्यादि करते हैं, जो भी सुख भोगते हैं, इन सब का श्रेय कारक ग्रह शुक्र बताया गया है। अच्छा घूमना टहलना, देश विदेश भ्रमण करना, व्यक्ति के जीवन में एक आकर्षण पड़ रहता है। कहीं समाज व्यक्ति जब पहुंचता है, अगर शुक्र मजबूत है तो सब उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और व्यक्ति जो भी कुछ बोलता है उन सबकी बात उन सबको मानना पड़ता है। एक सुंदर व्यक्ति होता है, एक उनके में आकर्षणपन होता है। या अगर शुक्र आपकी कुंडली मजबूत है तो व्यक्ति अच्छा टॉप लेवल का डॉक्टर बन सकता है, देश विदेश भ्रमण कर सकता है। और इनके अंदर मुख्यतः देखा जाता है कि ये बहुत ही धनवान होते हैं और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। इनका जीवन लग्जरियस सुख भोग विलास के कारक, यहाँ तक बताया जो विवाह का भी कारक बताया गया है वो भी शुक्र को ही बताया गया है। प्रेम भोग विलास खान पान लग्जरियस सुख सुविधा का संपूर्ण कारक जो है शुक्र बताया गया है। तो आज हम बताने चल रहे हैं कि शुक्र यदि आपकी कुंडली में किसी भाव में बैठा है तो शुक्र की सप्तम दृष्टि कुंडली की किस भाव पर पड़ा है। शुक्र को एक ही दृष्टि बताया गया कि यहाँ शुक्र बैठता है अपने से 7वीं दृष्टि करता है। अभी तक हमने सूर्य का बताया दृष्टि, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, गुरु का। आज हम शुक्र ग्रह लेके हाजिर हुआ हूँ। प्रिय तो देखिए शुक्र यदि आपकी कुंडली में केंद्र में बैठा हो, जैसे केंद्र किसे कहते हैं कुंडली का, पहला घर, चौथा और 7वां 10वां, यानी 1 4 7 10 भाव में अगर शुक्र वहाँ वृषभ राशि पे बैठा हो या तुला राशि पे बैठा हो या उच्च का होकर बैठा हो, शुक्र यानी मीन का उच्च का होता है, तो ये अद्भुत एक राजयोग होता है। इसे बोलते हैं मालव्य राजयोग। ये अद्भुत राजयोग है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और बुध अगर एक साथ कहीं भी बैठे हों, कुंडली के 12 भाव में कहीं भी बैठे हों, ये अद्भुत जो है लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। फिर तो देखा जाए शुक्र सूर्य बुध अगर एक साथ होकर बैठे हो, शुक्र सूर्य बुध ये 3 ग्रह एक साथ होकर कहीं भी बैठे हो कुंडली में, तो व्यक्ति के जीवन में अद्भुत व्यक्ति टॉप लेवल का सर्जन डॉक्टर बनता है, या मेडिकल लाइन में किसी फील्ड में व्यक्ति आगे जाता है, या बहुत बड़ा डीलर होता है दवा वगैरह का। लेकिन ये शुक्र सूर्य बुध है, यानी आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठ जाएं या चतुर्थ में बैठ जाएं या सप्तम में बैठ जाएं तो थोड़ा सा दिक्कत जीवन में भी देता है या वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देता है। ये भी मैं डीप में अंत तक बताऊंगा आपको। गड़बड़ी का फल देता है जब शुक्र के साथ राहु बैठ जाएं, क्योंकि शुक्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहा गया है और राहु को राक्षस कहा गया है। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य शुक्र ग्रह और राहु ग्रह जब एक साथ बैठ जाते हैं कुंडली में, ये थोड़ा सा गड़बड़ योग, इसे बोलते हैं लंपट राजयोग, यानी व्यक्ति थोड़ा नशा करना शुरू कर देता है, व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ जाता है, छल कपट इत्यादि, प्रेम में धोखा या किसी के साथ छल कर देते हैं, इनके साथ छल हो जाता है, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। अगर शुक्र और आपके कुंडली में राहु और मंगल एक साथ होकर के सप्तम भाव में बैठ जाएं या अष्टम भाव में बैठ जाएं या चतुर्थ में बैठ जाएं तो काफ़ी जीवन में उथल पुथल कर देते हैं, काफ़ी थोड़ा बहुत दिक्कत देखा जाता है। तो इसका उपाय मैं बताऊंगा कि क्या स्थिति आपके जीवन में पैदा हो रहा है। प्रेम तो आज हम बताने चलेंगे शुक्र का सप्तम दृष्टि कुंडली के 12 भाव में किस भाव पे पड़ रहा है तो क्या लाभ मिलेगा। एक प्रेम तो एक निवेदन है, यदि आप जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। शुक्र की सप्तम दृष्टि कुंडली के 12 भाव में किस भाव पर पड़ रहा है तो क्या फल मिलेगा। मान लीजिए कुंडली का ये पहला भाव है, कुंडली का 12 भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव है। किसी की कुंडली में अगर प्रथम भाव में शुक्र बैठा हो तो सप्तम दृष्टि कहाँ डालेगा, यहाँ डालेगा, क्योंकि शुक्र का एक ही दृष्टि है। सप्तम क्या है, पति पत्नी का स्थान है, भागीदारी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन पार्टनर जो पत्नी मिलती है बहुत ही सुंदर रहेंगी, सुशील रहेंगी, योग्य रहेंगी। ऐसे व्यक्ति के धन में देखा जाए, ऐसे व्यक्ति कीर्तिवान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, गायक कलाकार होते हैं और इनके कपड़े पहनने के काफ़ी शौकीन होते हैं, आभूषण इनके पास धन इत्यादि काफ़ी रहता है। और ये देखा जाए कि काफ़ी ही अद्भुत जो है लग्जरियस अपने जीवन में सुख भोगते हैं और आप ही काफ़ी कीर्तिवान प्राप्त करते हैं अपने जीवन में और उच्च पद पे नाम रोशन करते हैं।
अगर द्वितीय भाव में किसी को शुक्र बैठ जाए और सप्तम दृष्टि कहाँ करेगा, सप्तम दृष्टि यहाँ करेगा। अगर शुक्र यहाँ बैठेगा तो ये आपका बताया गया है कुटुंब स्थान, वाणी आसन, दांत, आंख, ये जो है बताया गया है। सप्तम दृष्टि यहाँ करेगा तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी धन इत्यादि इनको प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति अधिक धनवान होते हैं, कुटुंब को लेकर चलने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी ग्रोथ करते हैं, मेडिकल फील्ड में आगे जाते हैं, अच्छे धनवान होते हैं, इनके अंदर एक आकर्षणपूर्ण होता है और देश विदेश भी ऐसे व्यक्ति भ्रमण करते हुए उच्च पद पे अपना नाम रोशन करते हैं। तृतीय भाव में यदि शुक्र बैठा हो तो सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पाएगा। ये अद्भुत प्रबल राजयोग हो क्योंकि ये पराक्रम स्थान है और ये भाग्य स्थान है। अगर शुक्र यहाँ तृतीय भाव में बैठा सप्तम दृष्टि भाग्य भाव करेगा, ऐसे व्यक्ति सदैव भाग्यशाली होते हैं, उच्च पद पे नाम रोशन करते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे गायक बन सकते हैं, अच्छे एक्टर बन सकते हैं, अच्छे कलाकार बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, अच्छे वकील बन सकते हैं, अच्छे फील्ड पे बड़े बड़े दवा कंपनी के बड़े डीलर बन सकते हैं। काफी अद्भुत जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति के जीवन में अवश्य लाभ प्राप्त होता है और व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है, उच्च पद पे नाम रोशन करता है। मान लीजिए चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हों और सप्तम दृष्टि कहाँ आएगा, कर्म भाव पे आएगा। ये अद्भुत है। कर्म क्या है, तो संभाव को कर्म भाव कहा गया है। ये पिता का स्थान है, ये कर्म स्थान है। ऐसे व्यक्ति काफी धन अर्जित करता है, धन प्राप्त करता है। इनका व्यक्ति कर्म मजबूत होता है। किसी फील्ड में किसी क्षेत्र में जाते हैं तो इनके अंदर एक अलग आकर्षणपन होता है। ये व्यक्ति सुंदर होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, इनका हंसने का बहुत अद्भुत जो है स्माइल इनका अच्छा रहता है, अच्छे लग्जरियस सुख भोग प्राप्त करते हैं और इनके पिता की प्रॉपर्टी इत्यादि बहुत ज़्यादा रहता है। पिता को अभी कर्म में संभालते हैं और ऐसे व्यक्ति काफ़ी बिजनेस से ग्रोथ करते हैं, बड़े बड़े कंपनी के पास रहते हैं, देश विदेश भ्रमण करते हैं, उच्च पद पे नाम रोशन करते हैं। यदि मान लीजिए पंचम भाव में शुक्र बैठा हो, सप्तम दृष्टि कहाँ करेगा, लाभ भाव करेगा। ये लाभ भाव है। ऐसा अगर शुक्र पंचम में बैठा है तो बहुत ही अद्भुत है, शिक्षा भी पूर्ण कराएगा, अद्भुत इनके अंदर आकर्षणपन रहेगा और लाभ भाव जब दृष्टि करेगा तो व्यक्ति के जीवन में लाभ बहुत प्राप्त होता है। बड़े भाई और बहन का ही स्नेह प्रेम प्राप्त होता है, ऊंचाइयों को छूते हैं और इनका कोई भी काम रुकता नहीं, कुछ भी काम सोचते हैं ऐसे व्यक्ति कोई काम रुकता नहीं, अकस्मात इनको धन लाभ प्राप्त होता है। ये अच्छे जो है काफ़ी देखा जाता है, ऐसे व्यक्ति देश विदेश भ्रमण करते हैं, इनका बिजनेस वगैरह इत्यादि बहुत रहता है, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या मेडिकल फील्ड में भी ऐसे व्यक्ति आगे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि छठवें भाव में शुक्र बैठा हो तो सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगा, व्यय भाव। व्यय भाव 12वां भाव कहा गया है, खर्च स्थान बताया गया है। लेकिन छठवें से बैठ करके जब शुक्र यहाँ दृष्टि करेगा तो व्यक्ति देश विदेश का भी यात्रा करता है, काफी कई जो है देशों में भ्रमण करता है, ऊंचाइयों को छूता है और टॉप लेवल का देखा जाता है व्यक्ति नौकरी प्राप्त करता है, अच्छे मेडिकल फील्ड में जाता है, सरकारी नौकरी में ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होता है। अगर तैयारी करें तो उच्च पद पर ऐसे व्यक्ति आगे जाते, लेकिन कभी कभी इनके जीवन में भटकाव भी आ जाता है, कभी कभी खर्च भी कर देते हैं। लेकिन ये कब स्थिति होगा, जब शुक्र के साथ मैंने कहा कि राहु बैठा अगर हो, अगर शुक्र के साथ राहु मंगल अगर एक साथ बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति भटक जाते हैं, ऐसे व्यक्ति नशा करना शुरू कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में छल कपट हो जाता है, दोषारोपण हो जाता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि भी हो जाता है, फंसने का भी चांसेस रहता है। लेकिन कब वो मैं गहराई से बताऊंगा उसका उपाय क्या है। जब शुक्र राहु मंगल एक साथ बैठे हो तो ऐसा स्थिति पैदा करता है। अब हम बताने चले हैं, मान लीजिए शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो तो शुक्र कहाँ दृष्टि करेगा, प्रथम भाव पे करेगा, लग्न में करेगा। ये व्यक्ति स्वयं है, व्यक्ति का बुद्धि, महत्वाकांक्षी, विवेक, ज्ञान, सोचने की क्षमता, ये प्रथम भाव है। किसी का शुक्र मान लीजिए सप्तम भाव में बैठा हो तो उनकी सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगा, लग्न पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति विवेकशील होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, बुद्धि से कार्य करते हैं, अपने हर मित्रों से सलाह लेते हैं, सबसे सलाह लेकर काम करने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति ऊंचाइयों को छूते हैं, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करते हैं, कीर्तिमान प्राप्त करते हैं, अच्छे आभूषण से युक्त रहते हैं, अच्छे कपड़ा पहनने वाले होते हैं, खान पान में लग्जरियस भोग विलास सुख सुविधा इनको बहुत ही प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए अष्टम का शुक्र बैठा हो, शुक्र आपकी कुंडली में यहाँ बैठा हो, यहाँ थोड़ा अच्छा फल शुक्र नहीं देता, जो मेरा अनुभव है। क्योंकि अष्टम मान लीजिए अगर शुक्र बैठा है, अगर मान लीजिए यहीं शुक्र के साथ सूर्य बैठा हो या मान लीजिए बुध भी बैठ गया हो तो ये बहुत ही, मान लीजिए मंगल राहु बैठा हो या केवल शुक्र सूर्य बैठा यहाँ हो तो ये ऐसे व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल कर देता है। कम से कम इनके जीवन में 3 विवाह का योग बना देता है।
एक विवाह टूट जाता है, या दूसरा विवाह पति की मृत्यु हो जाती है, तीसरा विवाह सक्सेस रहता है, चाहे लड़की कुंडली लड़की कुंडली हो। अगर किसी कुंडली में अष्टम शुक्र बुध सूर्य बैठा हो, मान लो चंद्र भी विराजमान हो, या राहु या मंगल इनके साथ विराजमान हो, तो 99.5% ऐसा योग आ जाता है कि वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देता है। और जिनकी कुंडली में रहेगा, चाहे लड़के को, अगर मान लीजिए लड़की कुंडली में है, इनके पति को नष्ट कर देगा, 3 विवाह लड़की जीवन में आ जाएगा। अगर मान लीजिए लड़के कुंडली में है तो पत्नी को नष्ट कर देगा। काफ़ी ही ऐसी कुंडलियों में देखा हूँ कि ये अष्टम में शुक्र बैठा है और साथ में सूर्य बुध चंद्रमा हो, तो 99.5% मान चलिए 3 विवाह का योग बना देता है। या मान लीजिए शुक्र के साथ अगर मान लीजिए यहाँ मंगल और राहु बैठा हो, तो भी ऐसा योग बनाता है, वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देता है। लेकिन इनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? यहाँ पड़ेगा। अगर अष्टम का शुक्र बैठा है तो सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पड़ेगा। ये जो है पत्नी का आयुष्य बताया गया है, तो यहाँ सब कुछ तो करेगा। जिनकी कुंडली में रहेगा, ऐसे व्यक्ति मेडिकल लाइन में या भी फार्मा वगैरह करेंगे, उच्च पद पे जाएंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति का केवल धन तो आएगा, लेकिन वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देगा, पत्नी का सुख में बाधा कर देगा। अगर मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा हो भाग्य भाव में, तो सप्तम दृष्टि पराक्रम पाएगा। ये अद्भुत जो है प्रबल राज्य बनाएगा। जिनका भी 9 भाव में शुक्र बैठा हो, सप्तम दृष्टि पराक्रम, ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक अलग ऊर्जा रहेगा, शक्ति रहेगा। इनके चेहरे में क्या आकर्षण पड़ रहेगा, किसी समाज में जाएंगे इनकी बात सम्मानेगा, और बहुत ही अद्भुत इनका बहुत देश विदेश भ्रमण करने वाले होंगे, अच्छे वक्ता होंगे, अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे, सरकारी नौकरी, फोर्स की नौकरी इनके जीवन प्राप्त होता है। काफी उच्च पद पे देखा जाए, इनका भी भाग्य शुक्र है और सप्तम दृष्टि यहाँ करेगा तो इनको लाभ ही लाभ होता है। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए किसी के 10वें भाव में शुक्र बैठा हो तो सप्तम दृष्टि का आएगा चतुर्थ क्या बताया गया? सप्तम दृष्टि जब यहाँ आएगा तो शुभ भाव है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पहले भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, मकान का सुख प्राप्त होगा, लग्जरियस इनके जीवन में काफी मकान, काफी गाड़ी, काफी धन इत्यादि प्राप्त होगा, और काफी उच्च पद पे ऐसे व्यक्ति नाम रोशन करते हैं। कभी कभी सुख में इनको बाधा आ जाता है, कभी कभी माता कष्ट आ जाता है, कभी कभी परिवार को लेकर इनको झेलना पड़ता है, लेकिन काफी उच्च पद पे धन इत्यादि प्राप्त करते हैं। क्योंकि चतुर्थ जो बताया गया है, भूमि भवन वाहन, माने जमीन, मकान, वाहन, लग्जरियस सुख इनके जीवन में प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए शुक्र लाभ भाव में बैठा है, सप्तम दृष्टि कहाँ करेगा? पंचम भाव। ये पंचम भाव क्या है? ये पढ़ाई का है, एजुकेशन का है, शिक्षा का है, प्रेम का है। यहाँ अद्भुत जो है शिक्षा पूर्ण कराएगा, व्यक्ति अद्भुत सुंदर होगा, व्यक्ति शिक्षा पूर्ण करेगा, व्यक्ति अच्छा बढ़िया उच्च पद पे जाएगा, प्रेम भी कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति ऊंचाइयों को छूते हैं, ऐसे व्यक्ति खान पान के सुख भोगते हैं, अच्छे कपड़ा पहनते हैं, सिंगिंग, म्यूजिशियन, गायन इनको बहुत प्रिय लगता है, घूमना टहलना इनको बहुत प्रिय लगता है। ऐसे व्यक्ति काफी हद तक धर्म इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ में रुचि रहता है, अपने हाथ से कभी कभी मंदिर का निर्माण करते हैं, कभी कभी जलाशय, सरोवर, तालाब का भी निर्माण करते हैं, और ऐसे व्यक्ति ऊंचाइयों को भी छूते हैं। आगे बढ़ते हैं, यदि मान लीजिए शुक्र द्वादश भाव में बैठा हो तो सप्तम दृष्टि कहाँ करेगा? यहाँ करेगा। ये अद्भुत जो है प्रबल राज्य, क्योंकि शुक्र को अगर यहाँ बैठेगा, शुक्र को विदेश का यात्रा बताया गया है। व्यक्ति आप मान के चलिए काफी भ्रमण करने वाला व्यक्ति होता है, इनके जीवन में चढ़ाव उतार जरूर आता है, लेकिन ऊंचाई को छूते अपने भुजबल से, अपने बाहुबल से कीर्ति प्राप्त करते हैं। क्योंकि यहाँ का दृष्टि सप्तम जो है, सप्तम दृष्टि जब 6वें भाव करेगा, ये बताया गया है गुप्त शत्रु रोग स्थान बताया गया है, लेकिन ये नौकरी का भी स्थान बताया गया है। व्यक्ति MBBS बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, अच्छा वक्ता बन सकता है, अच्छा कलाकार बन सकता है, एक्टिंग में आगे जा सकता है। और जैसे जैसे शुक्र बढ़ेगा, जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ेगा, व्यक्ति ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन अब मैं जो बताने चला हूँ, शुक्र के साथ यदि सूर्य या मंगल राहु बैठ जाएं चतुर्थ भाव में, या 6वें में, या 8वें में, या 12वें में, याद रखना जहां भी आपका शुक्र बैठा हो, यदि शुक्र के साथ सूर्य, बुध या मंगल राहु यहाँ बैठे हो, या यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, या यहाँ बैठे, या यहाँ बैठे, यानी 4, 6, 7, 8, 12 भाव में जब शुक्र के साथ राहु बैठा हो, या सूर्य बैठा हो, या मंगल बैठा हो, या बुध चंद्रमा बैठा हो, तो पहले वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है, 2-3 विवाह जीवन करा देता है। दूसरा चीज, ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी देखा जाता है रोग इत्यादि देता है। ऐसे व्यक्ति आउटलाइन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति नशा करना शुरू कर देते, किसके लिए? जिसके साथ शुक्र के साथ राहु इत्यादि ग्रहण हो। लेकिन अब यहाँ मैं एक थोड़ा सा गुण रहस्य बताने चल रहा हूँ। शुक्र की डिग्री, यदि मान लीजिए राहु पापक ग्रह के साथ बैठा है,
अगर कहीं 8 से 10 डिग्री की दूरी है तो उतना अशुभ फल अपना नहीं देगा। जैसे मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में मान लीजिए 10 डिग्री का है, अगर कहीं राहु जो है अगर देखा जाए तो 20 डिग्री का है तो काफ़ी दूरी हो गया। कहने तात्पर्य यह है कि कभी भी कोई ग्रह जब 8-10 डिग्री के नज़दीक रहेंगे तो आपको अशुभ फल पूर्ण मिलेगा, क्योंकि बहुत नज़दीक हो जाएंगे। कोई भी ग्रह यदि एकदम नज़दीक होगा तो अपना अशुभ फल पूर्ण देगा। अगर मान लीजिए शुक्र से और राहु के आपस में बहुत नज़दीकियाँ हो, या मंगल हो गया या सूर्य हो गया, तो देखिए सूर्य और बुध को और शुक्र को बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण राज्यों को बताया गया है। व्यक्ति के जीवन में धन तो बहुत खाएगा, व्यक्ति मेडिकल लाइन भी आ सकता है जिसका शुक्र और सूर्य बुध बैठे हो, लेकिन ये वैवाहिक जीवन को विनष्ट करते हैं। जहां जहां मैंने बताया तो कभी कभी तकलीफ आ जाता है। इनको करना क्या, जैसे व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्ति को पहले शुक्र राहु का ये जो लंपट योग है इनका शुक्र राहु का जप इत्यादि करके पूजा करना चाहिए। और आपको जो है व्यवस्थित ढंग से देखा जाए, शुक्र का जो रत्न बताया गया ओपल या तो डायमंड आप जो है राइट हैंड की इस अंगुली में पहन सकते हैं, या तो अंगूठे के बगल वाले में पहन सकते हैं ओपल या तो डायमंड रत्न पहन सकते हैं। लेकिन शुक्र को जो बताया गया, अगर शुक्र आपकी कुंडली में 6, 8, 12 भाव में बैठे हो तो शुक्र का रत्न भूल करके ना पहने, इसे त्रिक भाव कहते हैं। या शुक्र आपकी कुंडली में नीच का होकर बैठा हो, नीच किसे कहते हैं, यदि शुक्र 6 अंक पे बैठा हो, यानी कन्या पे शुक्र नीच का बताया गया है। शुक्र जो है मीन का उच्च का होता है और कन्या पे नीच का होता है, तो भी ये रत्न भूल करके नहीं पहनना है। यानी शुक्र 6 और 12 भाव में बैठे हो तो रत्न पहनना है, या शुक्र नीच का होकर बैठा हो तो भी ओपल या तो डायमंड नहीं पहनना है। आप भगवान शिव की पूजा करें या लक्ष्मी की पूजा करें, हनुमान की पूजा करें, कुछ अपने लिए महामृत्युंजय कराएं जिसके लिए शुक्र राहु और सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हो, तो थोड़ा अपना ये पूजा विधि विधान करा करके तो ही विवाह करें, कुंडली मैचिंग करें। नहीं तो काफ़ी कुंडलियों में देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन थोड़ा सा चढ़ाव होता है और वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ जाता है। शुक्र यदि आपकी अच्छी स्थिति अच्छी डिग्री में है तो आप मान के चलिए, जैसे मैंने कहा 1, 4, 7, 10 अगर यहाँ शुक्र बैठा है, केवल 2 अंक लिखा हो या 7 अंक लिखा हो या 12 अंक लिखा हो आपके यहाँ, अगर यहाँ 2, 7, 12 लिखा हो या 2, 7, 12 यहाँ लिखा हो या 2, 7, 12 यहाँ लिखा हो, तो अद्भुत जो है मालव राज योग बनाएगा आपके जीवन में। जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, व्यक्ति 0 से हीरो बनेगा, ऊंचाइयों को छुएगा, उच्च पद पर अपना नाम रोशन करेगा। या मान लीजिए जो मैंने बताया शुक्र बुध है, यानी 1, 5, 9 में हो, त्रिक भाव में हो, तो अद्भुत जो है ये भी अद्भुत फल देगा, लक्ष्मी नारायण राज्य बनाएगा, ऊंचाइयों को छुएगा। या शुक्र सूर्य बुध है, शनि भी हो तो व्यक्ति आप मान चलिए सर्जन डॉक्टर बनेगा, उच्च पद पे जाएगा। जो मैंने दोस्त बताया कहाँ कहाँ बैठेगा तो क्या तकलीफ होगा, इसके लिए संपूर्ण मैं बता रहा हूँ। शुक्र का उपाय करें, शुक्र का जप करवाएं या राहु का जप करवाएं। जब आपकी कुंडली में गड़बड़ हो, शुक्र का सफेद चीज आप दान करें। सफेद के दूध हो गया, चावल हो गया, शक्कर हो गया, सफेद वस्त्र हो गया, सफेद मीठा हो गया, ये आप दान करें। इससे भी शुक्र आपका मजबूत होगा, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक होता है, प्रेम का कारक होता है, सेक्सुअल एंड संतान का भी कारक होता है। यदि आप कुंडली में शुक्र मजबूत है तो व्यक्ति ऊंचाई को जरूर छुएगा। अगर शुक्र कमजोर है, 0 से 1 डिग्री है या 29 से 30 डिग्री है, तो शुक्र को आपको मजबूत करना है, ऊपर या तो डायमंड पहनना। लेकिन उनका मैंने कंडीशन बताया कि 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो शुक्र का रत्न नहीं पहनना है, या नीच का होकर बैठा हो तो नहीं पहना। तो वीडियो आपको अच्छा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।